हेलो फ्रेंड्स, कम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं कुछ पुराने सवालों के जवाब दूंगी, मैंने क्यूएनए पोस्ट में पूछा था। और उसी के साथ आज हम दो सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे कि कैसे उनकी 3D में मूवमेंट हुई और उन्होंने कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ सवालों से। तो पहला सवाल है इसमें प्रतिभा चंद्रवंशी का, जिन्होंने बोला है कि मैम पार्टनर से कमिटमेंट के लिए प्लीज़ बताइए कि इजीली दे दे। और ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं इसमें कमिटमेंट से रिलेटेड। तो अगर किसी का ये सवाल था तो ये उन सभी का जवाब है, मैं बार बार एक सवाल का जवाब नहीं दूंगी। देखो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने के लिए पहले आपको अपने एसपी को कमिटमेंट देना पड़ेगा। जब हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें किसी को मैनिफेस्ट करना है, किसी से प्यार होता है और हम चाहते हैं कि यार हम अपनी पूरी लाइफ उसी के साथ स्पेंड करें, है ना। बट कई बार क्या होता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हम नेगेटिवली क्रिएट कर लेते हैं अपने कमज़ोर सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी वजह से। जब हम एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं तो हमें एसपी से कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है ना। या तो ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका एसपी ही आपको बोल दे कि नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती और मैं आपको कोई होप नहीं देना चाहता। इस तरह से अगर आप आपका एसपी बोल दे तब तो आपको लगेगा कि यार वो तो मुझे कभी कमिटमेंट देगा ही नहीं। या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाएं जहाँ पे आप अपने एसपी के बारे में अजम्पशन बना लो कि यार वो मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहता, या फिर वो डरता है, या फिर जो भी है ना। आपका अजम्पशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसने इनिशियली आपको ये बोल दिया हो और वो बात उसके आपके दिमाग में रह गई हो कि ये तो मुझे कमिटमेंट नहीं देगा। तो उस कंडीशन में आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो सबसे पहले ना आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको सबसे पहले उससे कमिटमेंट देने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको जाके बोलो कि यार मैं तो तुझसे ही शादी करूँगी, नहीं। आपको मन में उससे कमिटमेंट देने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाए, अगर आप मैनिफेस्टेशन में हो तभी, है ना। अगर आपको ये लगता है कि यार मैं इससे प्यार करती हूँ और मुझे ये इंसान चाहिए और मुझे इसका कमिटमेंट भी चाहिए, प्लस मैं इसके लिए फुल्ली कमिटेड हूँ, मैं तन मन धन से इसके लिए कमिटेड हूँ, तो आप उससे आराम से इजीली अपना कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में था, मेरे एसपी ने इनिशियली मुझे ये बोला था कि हमारी शादी नहीं हो सकती, और मैंने भी उसे ये बोला था कि हाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हम आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो मेरे घर वाले भी नहीं मानेंगे, है ना। दोनों साइड से यही चीज़ थी। बट व्हेन आई रियलाइज़ के आई रियली लव हिम, तो इनिशियली उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई किया था, बट उसके बाद मैंने मैनिफेस्ट की चीज़ें। ठीक है, तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इजीली। बट सबसे पहली कंडीशन, आपको उन्हें कमिटमेंट देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आपको अब अपना चुन लिया है और आप ही मेरे फाइनल हो और मुझे आप ही चाहिए। ठीक है, ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। उसके बाद आप उनको सेल्फलेस लव करो, प्यार करो, है ना। और उनको पॉजिटिविटी दो, अपने अजम्पशन उनके बारे में चेंज करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करो कि आप एक कमिटमेंट पाने के लायक हो। कई बार हमें लगता है कि यार वो मुझे क्यों कमिटमेंट देगा, उससे तो मुझसे लाख बेटर मिल जाएगी। अगर ये आपका अजम्पशन है तो आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ये लगता है कि यार वो तो डरपोक है, वो अपने घर वालों से डरता है, वो कभी कमिटमेंट नहीं देगा, तो आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगेगा कि उसके आपका अजम्पशन ये है कि उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कभी नहीं मानेंगे, तो आपको कमिटमेंट मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके ऐसे कुछ बिलीव हैं अपने एसपी के बारे में, है ना, तो आपको उनको चेंज करने की ज़रूरत है और आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको इस अजम्पशन में परसिस्ट करना पड़ेगा कि आपका एसपी आपसे कमिटेड है। ठीक है, तो परसिस्टेंस इज़ द रियल डील हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाय सिस, लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे फॉलो करना है प्लीज़ बताइए। तो ये सवाल मुझे पूछा है सभी ने, और मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन इज़ वेरी इजी टू फॉलो। आपको बस एक अजम्पशन बनाना है कि जो भी आपकी लाइफ में आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बी इट अ जॉब, बी इट अ एसपी, बी इट अ रिलेशनशिप, एनीथिंग। ठीक है, तो आप एक अजम्पशन बनाओ कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुकी है। ठीक है, तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिखो। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये देखो, जॉब वाला जो भी सवाल है ना, एक सरकारी टीचर की कोई जॉब है, उनके लिए एक सवाल था। और भी बहुत सारी जॉब थी कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं जॉब नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ, तो उनके सवाल का भी यही जवाब है। और भी जॉब से रिलेटेड जो भी सवाल थे उनका जवाब यही है। देखो, आप अज्यूम कर लो कि वो जॉब ऑलरेडी आपके पास है। आप अज्यूम कर लो कि आप उस जॉब के लायक हो, आप डिज़र्व करते हो उस जॉब में होना। आप अपने आप को कंप्लीटली वर्दी मानो और आप ये अज्यूम कर लो कि वो चीज़ आपके पास है ऑलरेडी, है ना। वेरी सिंपल। तो अब आपने अजम्पशन बना लिया है, अब आपको इस अजम्पशन में परसिस्ट करना है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, हम कोई नेगेटिव अजम्पशन बना लेते हैं लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस को देखकर, और फिर हम उसी को सच्चाई मान लेते हैं और उसी पे परसिस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी परसिस्ट करना ही होता है। बट यहाँ पे गेम ये है कि आपको
एक ऐसी चीज़ पे विश्वास करना है जो अभी नहीं दिख रही है आपको, बट आपको ये अपने सबकॉन्शियस को बार बार बताना है कि वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, ऑलरेडी है, मेरी डिज़ायर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ऑलरेडी मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है, ऑलरेडी मेरे पास वो जॉब है, ऑलरेडी मैं इतना अर्न करती हूँ। ये आपको अजम्पशन बनाना है और आपको इस अजम्पशन में परसिस्ट करना है। परसिस्ट करना है कब तक? कई बार मुझे मेरे क्लाइंट से पूछते हैं कि मैम हमें परसिस्ट कब तक करना है? तो भाई जब तक आपकी वो आपका जो वो अजम्पशन है वो फैक्ट बन के आपके सामने नहीं आ जाता, तब तक आपको परसिस्ट करना है। लोग मुझे पूछते हैं कि मैम रिलेशनशिप के लिए क्या हमें पूरी लाइफ अफर्म करते रहना पड़ेगा? नहीं, आपको पूरी लाइफ अफर्म नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ, इनिशियली 1-2 साल आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हो, कहीं कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे हो, कहीं किसी के बारे में नेगेटिव अजम्पशन तो नहीं बना रहे हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उनको चेंज करो। फिर आपको धीरे-धीरे आदत हो जाएगी कि आप किसी के बारे में नेगेटिव अजम्पशन बनाने में डरोगे, है ना? आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप कुछ गलत सोच रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉ ऑफ अजम्पशन को आराम से फॉलो कर सकते हो। और जब वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी 3D में जब वो कैच कर ले आपके थॉट्स, तो क्या होता है कि जैसे आप अजम्पशन बना लिया अब आपने कि मेरे पास ऑलरेडी डिज़ायर है, मेरे पास ऑलरेडी ये जॉब है, मेरे पास ऑलरेडी रिलेशनशिप है, आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो अब आपको इसमें परसिस्ट करना है। अब जब परसिस्ट करते हो आप, तो आपकी 3D ना मूवमेंट करती है, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, है ना? तो कभी कभी ये चेंजेस पॉजिटिव लगेंगे आपको, कभी कभी ये नेगेटिव लगेंगे, बट आप उससे पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग सिर्फ दे रहे हो। अदरवाइज ये एक मूवमेंट है ना? जब चीज़ें चेंज होनी होती हैं तो उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा, है ना? जब आप किसी चीज़ को किसी नई जगह पे शिफ्ट करोगे तो, या फिर किसी नई स्टेट में शिफ्ट करोगे तो उसकी मूवमेंट तो होगी ना, उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में कुछ हलचल तो होगी ना, तो वो वही मूवमेंट होती है। बट कई बार हम लोग नेगेटिव सोच के डर जाते हैं और फिर हम परसिस्ट करना छोड़ देते हैं, या फिर हम रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नई चीज़ें काम कर रही हैं, या फिर अपोजिट हो रहा है सब कुछ। बट उस कंडीशन में आपको और ज़्यादा परसिस्ट करना है, उस कंडीशन में आपको और ज़्यादा अफर्म करना है, उस कंडीशन में आपको खुद को और ज़्यादा बोलना है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर, एवरीवन एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट वर्किंग आउट इन माय फेवर। आपको 1000 बार खुद को ये सब बोलना है, ठीक है? और अगर आपने इस स्टेज को पार कर लिया तो फिर आपकी जो अजम्पशन है वो आपकी 3D में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, ठीक है? फिर आपकी 3D में वो चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप ऐसे खुश हो जाओगे और मुझे बोलोगे मैम हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अजम्पशन। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरियस सोल का, जिन्होंने लिखा है कि हाउ कैन वी मैनिफेस्ट अ रिलेशनशिप विद एसपी इफ एसपी इज इंगेज्ड एंड गेटिंग मैरिड सून बिकॉज पेरेंट डिडंट अग्री फॉर अवर रिलेशनशिप। देखिए, अगर वो आपका एसपी है, अगर आप मानते हो कि ही इज़ माई पार्टनर, आई लव हिम सो मच एंड मैं उसके बिना नहीं रह सकती, और वो भी मुझसे इक्वली प्यार करता है, और मैंने ही नेगेटिव अजम्पशन बना के ये सिचुएशन क्रिएट की है, तो आपको डेफिनेटली उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना 3D में, आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना, आपको अपनी उंगली भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये अजम्पशन बनाना है कि आपकी और आपके एसपी की शादी हो चुकी है उसके घर वालों की रजामंदी से। आपको ये अजम्पशन बनाना है, बस आपको इसमें परसिस्ट करना है। 3D कैसे मूव कर रही है उस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ट्रिगर होगा कई बार, बट आपको परसिस्ट करना है, और आपकी जो अजम्पशन है ना वो सच हो जाएंगे, और आप इजीली अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है? तो ये जो स्टोरी है कि उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और वो किसी और से इंगेज हो गया, इस स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज करो और इस नई स्टोरी बनाओ कि वी आर मैरिड, हम दोनों की शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज हैं, हमारे घर वाले इजीली मान गए हैं, और इसी स्टोरी पे आपको परसिस्ट करना पड़ेगा और आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी रिलेशनशिप्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू टेल मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग व्हेन डोंट सी। एक क्वेश्चन है कि लिली, इन्होंने पूछा है हाउ टू टेल इफ़ योर मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग व्हेन वी डोंट सी रिजल्ट्स इन 3D फ्रॉम मंथ्स। देखिए, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है कि जब आपको बिल्कुल भी मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही हैं, उस केस में भी परसिस्ट करना, बट आपको खुद को ये बार बार बोलना होगा कि अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट डाल रही हूँ ना, वो कभी ना कभी मेरी लाइफ में, कभी ना कभी मेरी रियलिटी में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। और यही मोटिवेशन होता है, बार बार आप खुद को यही चीज़ कह के मोटिवेट कर सकते हो कि मेरे जो थॉट है ना वो बेकार नहीं जा रहे हैं, मैं जो अफर्म कर रही हूँ वो बेकार नहीं जा रहा है, उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा 3D में। और बिहाइंड द सीन हर वक्त कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, चाहे वो बहुत ही माइन्यूट मूवमेंट हो, बट मूवमेंट हो रही है और आपके फेवर में ही हो रही है, आपके अजम्पशन को सच करने के लिए ही वो मूवमेंट हो रही है,
ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अफ़र्म कर रहे हो बट आपको नहीं दिख रहा है कि मूवमेंट हो रही है, बट ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है। मैंने कल एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी आपसे, जो कि पार्शियल सक्सेस स्टोरी है, बट हाँ, वो आपको ज़रूर ये बताती है कि आपकी 3D कैसे मूव करती है। आप बस अपनी सीन में परसिस्ट करो। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम हमें लड़का देखने के लिए आ रहा है, हम क्या करें, कैसे कैंसिल करवाएँ, क्या करें? बस आप अपने असम्पशन पे टिके रहो कि आपकी शादी आपके एसपी से हुई है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाएँगी। देखो, थोड़ा-सा डिल्यूज़नल बनना पड़ेगा आपको जब मैनिफेस्ट करते हो आप। अदरवाइज़ आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे जब मैनिफेस्टेशन कर रहे होगे, क्योंकि आप 3D को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो इसलिए डिल्यूज़नल बनना बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्ट करते टाइम, ठीक है? तो ये हो गया है सवाल। तो इसका जवाब ये है कि हमेशा मूवमेंट हो रही है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, और अपने आप को खुद को हमेशा ये बोलना है कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ मूवमेंट। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा हर एक अफ़र्मेशन काम कर रहा है, और मुझे रिज़ल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी हैविंग माई जॉब, है ना? तो ये चीज़ें आपको कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमरी ग्लिटर्स का। हेलो मैम, अगर एसपी कभी प्यार ही नहीं किए हो, मुझे खोने का डर भी ना हो उनके दिल में, तो वो एक रेजिस्टेंस लिमिटिंग बिलीफ, एक ब्लॉकेज हो जाती है। फिर इन सबको ठीक करके लविंग रिलेशनशिप कैसे अपने 3D में लाएं उनके साथ ही, प्लीज़ गाइड। देखो, ये आपका अजम्पशन अभी आपने बना रखा है कि कभी प्यार ही नहीं किया उन्होंने मुझे, या फिर वो मुझे डरते ही नहीं है खोने से। तो ये आपका अजम्पशन है, इसको आप चेंज कर दो ना, सिंपल सी बात है। आप इसको चेंज करो कि ही इज़ मैडली इन लव विद मी एंड ही वांट मी ऑलवेज़ विद हिम, है ना? वो मुझे हमेशा अपने साथ चाहते हैं, बस यही मेरी सच्चाई है। आपका दिमाग आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बोलेगा कि यार क्या बोल रही है, ये तो सच है ही नहीं ना, बट आपको ये चीज़ करते रहनी है, परसिस्ट करते रहना है, और यही आपकी एक दिन रियलिटी बन जाएगा। मैं आपको कहीं पे लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप अच्छे से परसिस्ट करोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है? तो ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं ना, इन्हीं को सही करना और इनको पॉजिटिव करके अफ़र्म करना, फिर इसको अपनी रियलिटी में लेके आना, यही मैनिफेस्टेशन है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आपको मैं एक प्रैक्टिस बताती हूँ, आप ये कर सकते हो कि जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं आपके एसपी को लेकर, उनको कहीं पे नोट डाउन करो, फिर उनका एक पॉजिटिव वर्जन लिखो। कि जैसे कि अभी आपने लिखा कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो अभी लिखो ही इज़ ऑलवेज़ इन लव विद मी, वो मुझसे हमेशा प्यार करते हैं। जैसे आपने लिखा कि वो मुझे खोने का डर नहीं है उनको, तो आप लिखो कि वो मुझे खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें हमेशा मैं चाहिए अपने पास। अब वो जो नेगेटिव वाली चीज़ें हैं ना, उनको डिलीट कर दो, और जो पॉजिटिव वाली है उनको अफ़र्म करो, बार-बार अफ़र्म करो, बार-बार अफ़र्म करो। आपको प्रॉब्लम्स आएगी, कई बार आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको बोलेगा कि ये झूठ बोल रही है तू, बट नहीं, आपको उसको बोलना है कि झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, यही सच है, यही सच है, यही सच है। आपको उसको हज़ार बार बच्चे के जैसे समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। और क्वेश्चन है अपीयरेंस एंड जॉब मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल 3D। तो अपीयरेंस चेंज का सवाल ज़्यादातर उन लोगों का आता है जिनका ना सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक होता है। जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, वो पहली बात तो कभी अपीयरेंस चेंज करने के लिए बोलेंगे ही नहीं। उनको वो जैसे हैं उसी से प्यार हो जाएगा। मतलब मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ लगती है ना कि ये चीज़ आपकी लाइफ में, आपके फेस में, आपकी बॉडी में ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो ये चीज़ हो सकती है कि आप का सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है और आप खुद को कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं करते हो। और बट अगर फिर भी आपको अपीयरेंस चेंज करना है, तो आप जो भी आप फीचर्स चाहते हो उनके लिए अफर्म करना स्टार्ट कर दो कि मैं ऐसी दिखती हूँ, मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरा स्किन टोन ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है ना? तो बट आपको परसिस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गेम तो परसिस्टेंस का ही है। और कई बार अपीयरेंस चेंज में लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो रोज़ खुद को अपने आप को मिरर में देख रहे होते हैं, और उनको लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए मिरर देखना अवॉइड कर दो, और अपने लिए वो अफर्म करना स्टार्ट करो कि मैं ये तो ऑलरेडी हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। खुद को झूठ बोलो। आपने सुना होगा कि झूठ को भी इतने बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतने बार आप बोलो कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ, है ना? मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ, ऐसे बोलते जाओ। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट करके देगा। आपके आसपास के आके लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देने लग जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। साथ में जॉब मैनिफेस्टेशन का मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया है, तो वो आप देख लेना। अनफेवरेबल 3D कुछ नहीं होती है। चलो ठीक है, अनफेवरेबल है भी, मान लिया, बट आप उसको अपने फेवर में कर सकते हो कभी भी, अपने थॉट्स को चेंज करके, ठीक है? तो ठीक हो गया, इतने सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं। अब मैं आप लोगों के सामने जल्दी से एक सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, और ये सक्सेस स्टोरी है मेरे क्लाइंट की, जो कि एक लड़के हैं, और मैं डेफिनेटली ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लड़कों की सक्सेस स्टोरी आ रही है, और तो अच्छी बात है जो कि। तो ये जो लड़के हैं, इनका नाम तो मैं नहीं बता सकती, बट हाँ, इन्होंने मुझसे 28 नवंबर को सेशन लिया था, और इन्होंने मुझसे 1 मंथ का सपोर्ट लिया था।
तो शायद इस बीच में हमारी 1 या 2-3 बार बात हुई थी बीच में। और उन्होंने, इनका केस इस तरह से था कि इनका जो जिससे ये प्यार करते थे, मतलब प्यार करते हैं, वो किसी और के साथ थी, और इनकी बातें भी मतलब बहुत कम हो गई थी। बट रिसेंटली ही इन्होंने मुझे मैसेज किया और इन्होंने बताया कि इनका वापस से कांटेक्ट हो गया है उनसे। और बहुत टाइम ऐसा हो गया था कि लगभग 2-3 महीने का टाइम, जब इनकी बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही थी। बट इनकी बातें स्टार्ट हो गई वापस से, और उसके नेक्स्ट डे पता नहीं 1-2 दिन बाद ही इन्होंने मुझे वापस से अपडेट किया कि इनकी जो पार्टनर हैं, जिनको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने इनको बताया कि उनका थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप हो गया है। और शायद मतलब ब्रेकअप होना यानी कि थर्ड पार्टी रिमूवल, तो ये थर्ड पार्टी रिमूवल की सक्सेस स्टोरी है। तो मैं आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि आपको ना परसिस्ट करना होगा, और परसिस्ट करना होगा, अपने और अपने एसपी पे फोकस करना होगा कंप्लीटली, कि आप और आपका एसपी ही हैं बस, है ना, पिक्चर में और कोई नहीं है, बस आप दोनों हो। और बस आपको अपने लिए और अपने एसपी के लिए अफर्म करना है। बाकी की जो सारी सिचुएशन है ना, वो सब अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम थर्ड पार्टी के लिए क्या अफर्मेशन करें। तो इसका जवाब है, आपको उसके लिए कुछ अफर्म ही नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप उसके लिए क्यों अफर्म करोगे। तो शी डजेंट एग्जिस्ट इन योर रियलिटी, शी और ही वट एवर इट इज़। तो वो एग्जिस्ट नहीं करते आपकी रियलिटी में, तो आप उनके लिए अफर्मेशन क्यों करोगे। ठीक है, तो जिस चीज़ को भी आपको रिमूव करना होता है ना, उससे अपना सारा ध्यान हटा दो, सारा फोकस बस अपने और अपने एचपी पे लगाओ। और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, ये अफर्म करो, और यही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फिर ग्रो होगा। ठीक है, और इस चीज़ को ग्रो होने के लिए, इस चीज़ को डेवलप होने के लिए, जो भी चीज़ें होनी होंगी वो अपने आप हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है कि हाँ, जो इन्होंने चाहा था कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, इन्होंने चाहा था कि इनका एसपी आके इनसे बात करे, तो वो दोनों चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी मेरी क्लाइंट की है। अच्छा, तो लेकिन ये जो पहले वाले जो क्लाइंट है, उन्होंने मुझे साफ-साफ बोला कि दिस इज़ नॉट अ फुल स्टोरी। एंड हमने ये स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, तो उसमें भी ये मेंशन है कि ये कंप्लीट सक्सेस स्टोरी नहीं है। कंप्लीट सक्सेस स्टोरी तब होगी जब इनका एसपी आके इनसे बोलेगा कि आई लव यू सो मच, एंड जब ये वापस से बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आ जाएँगे। इसके अलावा एक और सक्सेस स्टोरी है मेरे पास आज, जो कि है मेरी एक क्लाइंट जिन्होंने भी मुझसे 1 मंथ सेशन लिया है, और वो भी अपने एसपी को मैनिफेस्ट करी है, और उस केस में भी थर्ड पार्टी है। और तो जब ये मुझसे मिली थी, उसके पहले दिन तो इन्होंने मुझे ये बताया कि इनके पेरेंट्स ना कहीं लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, और तो मैं क्या करूँ, है ना? इनका ये सवाल था कि मेरे घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, बट मैं तो किसी और को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? मैंने इनको बोला कि आप कुछ मत करो, आप परसिस्ट करो अपने सीन पे, अपने एंड रिज़ल्ट पे, और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने फ़ॉलो किया मेरी जो भी सजेशन था। फिर इन्होंने मुझे दूसरे दिन ही मैसेज किया कि मैम, वो लड़का ना बहुत ही अच्छा है, और मेरे पेरेंट्स की लगभग 90% हाँ है, अब वो शायद हाँ ही कर देंगे, अब मैं क्या करूँ? ये वो ऐसे, ठीक है? फिर मैंने इनको बोला परसिस्ट करो भई। फिर उन्होंने परसिस्ट किया, और फिर उसके कुछ दिन बाद इन्होंने मुझे बोला कि वो कैंसिल हो गया रिश्ता। ठीक है? और उसके बाद इनके केस में थर्ड पार्टी भी थी, तो इन्होंने अपने एसपी मतलब इन्होंने उन दोनों का मतलब अफ़र्म करी थी ना अपने लिए, तो अपने लिए अफ़र्म करेगी तो चीज़ें मूवमेंट होगी, तो इनके जो एसपी हैं, उनकी जो थर्ड पार्टी हैं, शायद उनका कुछ झगड़ा-वगड़ा हुआ। और मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आने से पहले ही इन दोनों का रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी बाद में आई है। तो मतलब आप लोग ये मत अज़्यूम करना कि ये 2 लोगों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में थी, थर्ड पार्टी बाहर से आई है, तो शी वांट टू रिमूव हर। ठीक है, तो उन दोनों का झगड़ा हुआ, और वो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था, बाकी की स्टोरी आप वहाँ से पढ़ लेना। तो फाइनली उनका झगड़ा हुआ, और इनके जो एसपी हैं अब इनके साथ कांटेक्ट में हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और जब ठीक हो जाएंगी तो ये अपनी वॉइस में आपके साथ सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगी। तो मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि जल्दी वो दिन आए। ठीक है, तो आज का वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो गया है, लेट मी चेक। ओह माय गॉड! 22 मिनट का हो गया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग देख ही लेते हो मेरी वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। बाय बाय।